तो आज हम शुरू करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए मैराथन फॉर पॉलिटी। शुरू करते हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग का जो शुरू हुआ था, इनैक्ट हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 में हुआ था। हमारा इंडिया आज़ाद कब हुआ था? वो हुआ था 1947 में, ठीक है। एंड 1949 में ऑन 26 नवंबर इनैक्ट हुआ था, ठीक है। बट अप्लाई जो हुआ था वो 26 जैन 1950 को हुआ था, केम इनटू फोर्स, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को फोर्स में मतलब केम इनटू फोर्स एंड इनैक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में। 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। बट इसे आज के टाइम, ये उसके टाइम था 1950 के अराउंड, ठीक है। बट प्रेजेंट टाइम है 465 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स हैं। देन प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इज़ बोरोड फ्रॉम यूएसए, ठीक है। यूएसए से हम लोग ने ये आइडिया लिया है अबाउट प्रीएम्बल, ठीक। हमारा जो प्रीएम्बल है वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इट शोज़ यूनिटी, याद रखिएगा ये जो वी वर्ड है ये यूनिटी को शो करता है। फिर कौन कौन से वर्ड आते हैं जो हमारे प्रीएम्बल में इंक्लूडेड हैं? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फर्टर्निटी है। जस्टिस 3 तरीके की प्रोवाइड की गई हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। ये 3 तरीके की हमारे यहाँ जस्टिस प्रोवाइड की गई है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। देन लिबर्टी, हमें थॉट्स की लिबर्टी प्रोवाइडेड है, एक्सप्रेशन की, फेथ की, बिलीफ की एंड वर्शिप की। देन इक्वलिटी, देखिए इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी, मेन हो या फिर वुमेन हो या फिर कोई और जेंडर हो या फिर कोई भी रेस से आया हो, किसी भी कास्ट से हो, हर तरीके की इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इट डिनोट सुप्रीम पावर। इंडिया एक सुप्रीम पावर है, डिनोट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड नॉट बीइंग इन कंट्रोल ऑफ अदर्स। जैसे कि हमारे सॉवरेनिटी मतलब क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि टेल्स कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हम लोग किसी की कॉलोनी नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। जैसे हमारे ऊपर जब ब्रिटिशर्स ने राज किया था तो वो हमारी उसे सॉवरेनिटी नहीं कहेंगे हम लोग। देन सोशलिस्ट है हमारी जो स्टेट है, होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी जो इंडिया है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं। देन सेक्युलर, इट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन इक्वली। डेमोक्रेटिक है, इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये भी याद रखिएगा। रिपब्लिक, इट इंडिकेट्स इंडिया हैज़ द रिपब्लिक हेड, जो कि हमारा प्रेसिडेंट पीएम्स होते हैं, ये एक रिपब्लिक हेड को शो करते हैं। लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स एंड फर्टर्निटी। फर्टर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, अनेकता में एकता को शो करता है, ठीक है। देन पहले 6 वर्ड्स थे, बट 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 3 वर्ड ऐड किए गए थे, जो कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया था। और ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, तो ये याद रखिएगा। देन फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को में हुई थी। इट वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 और इनके जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। याद रखिएगा जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो हेल्ड हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इट वाज हेल्ड बाय इंटरिम प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा। फिर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है, अडॉप्ट किया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच बिकेम द प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल कैसे बना था? पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू अडॉप्ट किया गया था, जो कि आगे चल के प्रीएम्बल बना। देन ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई थी 29 अगस्त 1947 में फॉर डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BR अम्बेडकर, ठीक है। BR अम्बेडकर के अंडर हम लोग ने ऑब्जेक्टिव ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की थी 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। देन आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कितने पार्ट है? 25 पार्ट हैं, ठीक है। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब आर्टिकल नहीं आते हैं,
ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पार्ट 1 में हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 जो है वो नेम एंड टेरिटरी ऑफ स्टेट्स को डिस्कस करता है, जो कि है इंडिया, जो कि इंडिया हमारी कंट्री का नाम है जिसे भारत भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसको आर्टिकल 1 के अंडर बताता है। ठीक है, हिंदुस्तान हमारा ऑफिशियल नेम नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो भारत और इंडिया लिखा गया है। आर्टिकल 2 टू ऐड अनदर पार्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 2 के ही तहत सिक्किम ऐड हुआ था अंडर 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। ठीक है, फिर आर्टिकल 3 कहता है टू एडमिट न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशंस ऑफ एरियाज और नेम्स। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। फिर एक इन्फॉर्मेशन देखिए, एक डिमांड की गई थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो हाँ, एक ये बात याद रखिएगा कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमारी जो पहली स्टेट जो बनाई गई थी वो थी आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो थी वो हमारी पहली स्टेट थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 1948 अपॉइंटेड द कमीशन कॉल्ड धर कमीशन। ठीक है, टू एग्जामिन डिमांड कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाई जाए कि नहीं। फिर डिमांड रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑन विच वाज सबमिटेड ऑन दिसंबर 1948। देखिए 3 मेंबर थे धर कमेटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, एस.के. धर, जगत नारायण लाल एंड पन्ना लाल। ठीक है, फिर जेवीपी कमेटी बनाई गई थी फॉर्म इन द डिमांड 1948 में, जिसमें जवाहर वल्लभ भाई पटेल एंड पताभाई सीतारमैया थी। टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1946 में 14 स्टेट थी बाय फजल अली आयोग के तहत हमारे यहाँ 14 स्टेट बनाई गई थी। देन पार्ट 2 जो है उसमें सिटीज़न राइट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक इसी में आते हैं। फिर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए इसका जो एम है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को शो करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 32 है, और हाई कोर्ट का एक और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल होता है, वो फर्दर डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट का आर्टिकल जो होता है वो 226 होता है। पार्ट 3 जो होता है वो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहलाया जाता है। आर्टिकल 31 वाज अ पार्ट ऑफ दिस, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसे रिमूव कर दिया गया था और इसे आर्टिकल 301 के अंडर पार्ट 12 में फिट किया गया था। देन आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इट इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ सोल एंड इट वाज सेट बाय B.R. अम्बेडकर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या क्या याद रखना, मैग्ना कार्टा पार्ट 3 को कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है एंड इट इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट वाज सेट बाय B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इसी पार्ट में 5 तरीके की रिट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सिस्टेरोरी एंड क्यो वारंटो। ठीक है, हेबियस कॉर्पस क्या बताता है, टू हैव अ बॉडी ऑफ। मैंडेमस शो करता है वी कमांड। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड। सिस्टेरोरी टू बी सर्टिफाइड एंड क्यो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, क्यो वारंटो शो कर प्रोटेक्ट करता है किसी भी सिविल पर्सन को जब वो जेल चला जाता है। ठीक है, तो आगे फर्दर डिस्कस करते हैं पार्ट 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 आते हैं इसमें। ठीक है, इट शोज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 लॉ इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को शो करता है। आर्टिकल 14 इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉस। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर एक मंडल कमीशन बनती है 1979 में, अपॉइंटेड फॉर OBC। जो हमारी क्लास आज बनी है वो मंडल कमीशन के तहत ही बनी है एंड जो चेयरपर्सन थे वो BP मंडल थे। एम क्या था, वॉज टू लिफ्ट बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इनने से रिपोर्ट सबमिट की थी 1980 में, जिसमें 27% रिजर्वेशन ऑफ OBC की बात की गई थी इन गवर्नमेंट जॉब्स। फिर आगे फर्दर जब बात बढ़ी थी तो फिर कॉलेजेस एंड अलग जगह भी इसे ऑप्ट कर लिया गया था। देन आर्टिकल 17 जो कि बहुत बार पूछा जाता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स नहीं एबॉलिश किए जा सकते हैं, जिसमें भारत रत्न एंड अदर नेशनल अवार्ड्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे अशोक चक्र हो गया। ठीक है, एंड भारत रत्न हो गया एंड
और भी जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो सब नहीं एबॉलिश किए जा सकते हैं। देन आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए हमारे यहाँ जो फ्रीडम प्रोवाइड करता है, देखिए उसमें 6 तरीके के वो फ्रीडम्स होती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, फ्रीडम टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 डिस्कस करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। एंड आर्टिकल 21 है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इट डिस्कस अबाउट द राइट ऑफ एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चे के लिए अंडर आर्टिकल 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत यहाँ पे ऐड हुआ था। ठीक है, इसमें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आता है ये। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, 2 तरीके की डिटेंशन होती हैं, एक पुनिटिव डिटेंशन होती है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, और एक अ पर्सन कैन रिमेन ओनली फॉर 3 मंथ्स इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी याद रखिएगा। देन आर्टिकल 23 डिस्कस करता है प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट बिलो एज 24। ठीक है, 24 आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ चाइल्ड बिलो एज 14 ईयर्स। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये 25 डिस्कस करता है। आर्टिकल 26 डिस्कस करता है मैनेज टू फ्रीडम रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 डिस्कस करता है फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। देखिए हम लोग अगर प्रमोशन ऑफ रिलीजन या रिलीजन से अदर जो इनकम जनरेट होती है उस पर हमको टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, ये आर्टिकल डिस्कस करता है आर्टिकल 27। देन फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आर्टिकल 28। आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज़ के बारे में डिस्कस करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड माइनॉरिटीज़ हैव राइट टू सेट अप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये आर्टिकल 29 एंड 30 जो है ये डिस्कस करता है माइनॉरिटीज़ के बारे में। ठीक है, एंड आर्टिकल 25 से लेके 28 डिस्कस करता है अबाउट रिलीजन प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है, देन आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 300A में शिफ्ट हो गया है पार्ट 12 में। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 33 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स एंड इंटेलिजेंस सर्विस एक्सेट्रा। Article 34 provides restrictions on fundamental rights with martial law, and Article 35 protect power to make rest only in the parliament and not in state legislative। फिर पार्ट 4 जो है वो DPSP के बारे में डिस्कस करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ स्टेट्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशन एंड, और ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। ठीक है, इनको आप ले जाके कोर्ट में इन पर केस नहीं कर सकते इससे DPSP से रिलेटेड। ठीक है, तो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसके अंडर आते हैं। आर्टिकल 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये याद रखिएगा, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक नोट पॉइंट, जो हमारे यहाँ पिंगल वेंकैया थे उनने फ्लैग डिज़ाइन किया था। एंड जनगण मन जो है वो 52 सेकंड्स का है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और हमारा नेशनल एंथम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और किसने लिखा था ये भी बताइएगा। ठीक है, देन प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 52 से लेके 51 तक इसमें आता है। प्रेसिडेंट के आर्टिकल 52 से लेके 78 तक आते हैं। देन प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट 15,000 की फ़ीस जमा करनी पड़ती है RBI के साथ जब उनका वो कैंडिडेट जब होते हैं। ठीक है, एंड कैंडिडेट शुड पोजेस 50 प्रॉस्पर एंड 50 इलेक्टर्स। करंट प्रेसिडेंट जो है वो हमारी द्रौपदी मुर्मू है। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कि 15th प्रेसिडेंट है, पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। देन प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट्स, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड शुड बी एलिजिबल फॉर लोकसभा बट नॉट अ मेंबर नहीं होनी चाहिए बट एलिजिबल होना चाहिए फॉर अ लोकसभा। इनकी एज क्या होनी चाहिए, एज आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
ठीक है। इन प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैन वर्क एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट मैक्स फॉर 6 मंथ। देखिए अगर प्रेसिडेंट ने अपना रिज़ाइन कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर ओनली मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स। प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही कैन रिज़ाइन टू वाइस प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस, देखिए आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रोवाइड किया गया है फॉर प्रेसिडेंट। ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसेस है। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर भी हाउस, कोई भी हाउसेज में इनिशिएट किया जा सकता है, चाहे लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस हो। एंड ही शुड साइन 1/4 मेंबर साइन करने चाहिए टू स्टार्ट द बिल। रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय ईदर हाउस बाय 2/3 की हमारी सहमति होनी चाहिए। 66% हो गया, ठीक है। देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63, ठीक है। सैलरी 4 लाख होती है, सेकंड रैंक होती है। ओथ जो होती है वो प्रेसिडेंट दिलाता है। एंड चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल 76 है, ही इज़ अ लीगल एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट। देन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं, ये आर्टिकल 79 के अंडर आता है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो 3 तरीके की बॉडी इंक्लूड करती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बॉडी। जो लेजिस्लेटिव होती है इट कंसिस्ट ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में सेंटर जो पीएम होता है, स्टेट जो सीएम होता है, ठीक है। और जुडिशरी बॉडी में इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आते हैं। हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव बॉडी, इसमें लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट्स आते हैं, ठीक है। ये 3 मिलके पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया हैज़ 1 सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में। फर्स्ट टाइम इन 1774 में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेटअप हुआ था बाय लॉर्ड एलिजा MP, ठीक है, इन कलकत्ता। याद ये रखिएगा कि कलकत्ता में था। इसमें चीफ जस्टिस होते हैं एंड और 3 जजेस थे। आज के टाइम 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 जजेस हैं, ये भी याद रखिएगा। देन आज के टाइम हमारे यहाँ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। हाई कोर्ट, जो इंडिया में हाई कोर्ट है वो 25 हाई कोर्ट है। देन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडिया का जो सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है BR अम्बेडकर को। और कस्टोडियन जो होते हैं, प्रोटेक्ट कौन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा एंड एक राज्यसभा। इसे अपर हाउस बोला जाता है, ये लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। इसका आर्टिकल 81, इसका आर्टिकल है 83। 5 साल का टर्म होता है, ठीक है। और एक परमानेंट हाउस होता है, ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता है। इसमें 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिमूव किए जाते हैं और जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो 6 साल होता है। लेकिन जो लोकसभा है, हमारा लोअर हाउस है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है। स्पीकर ऑफ द रूलिंग पार्टी की जो है वो ओम बिरला इस टाइम। और डिप्टी स्पीकर ऑफ अपोजिट पार्टी जो है वो अपोजिट पार्टी शुड होल्ड 1/6 सीट टू मेक द डिप्टी स्पीकर, याद रखिएगा। आर्टिकल 81 के तहत आता है। आज के टाइम 552 सीट्स हैं, लेकिन इसमें से 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है, ठीक है। तो इतनी आज के टाइम ऑलमोस्ट 550 सीट्स हैं। इसमें राज्यसभा के पास लेस पावर होती है, बट ये अपर हाउस होता है। चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होता है। देन मिनिमम 2 सेशन शुड हैपन इन 1 ईयर पार्लियामेंट का, ठीक है। और मैक्सिमम गैप जो हो सकता है 2 सेशन के बीच में वो 6 महीने का होता है। देखिए 3 तरीके के सेशन होते हैं, एक बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, ठीक है। बजट सेशन होता है मई से फेब के बीच, मॉनसून जुलाई से सितंबर एंड विंटर सेशन जो होता है वो नवंबर से दिसंबर होता है। एंड इफ अ पर्सन डज नॉट गो पार्लियामेंट फॉर 60 डेज देन द सीट विल टर्मिनेट, ये भी याद रखिएगा। देन कास्टिंग वोट, देखिए कास्टिंग वोट क्या होता है, जैसे कोई वोटिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और एंड अगर जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, वोटिंग करते करते ड्रॉ हो गया, तो जो कास्टिंग जो एक और वोट देने के लिए ताकि ड्रॉ को ख़त्म किया जा सके, तो जो वोट देता है वो स्पीकर देता है, तो उस वोट को बोलते हैं कास्टिंग वोट।
तो लोकसभा में स्पीकर देता है एंड राज्यसभा में चेयरमैन देता है जो कि है वाइस प्रेसिडेंट। देन कोरम क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू स्टार्ट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए एंड इट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। लोकसभा की जो एलिजिबिलिटी होती है वो 25 ईयर्स होती है एंड राज्यसभा की जो एलिजिबल एज है वो 30 ईयर्स होती है और प्रेसिडेंट की एज होती है 35 ईयर्स। ठीक है। आर्टिकल 81 में लोकसभा होता है जैसे कि बताया, एंड आर्टिकल 83 में राज्यसभा होता है। ठीक है। 2 एंग्लो इंडियंस को रिमूव कर दिया गया है, ये भी बताया था अंडर आर्टिकल 104 अमेंडमेंट 2019। देन राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, इलेक्शन ऑन 238 सीट और 12 मेंबर जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। ठीक है। ये डिफरेंट फील्ड से आते हैं। देन लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है एंड राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। देन ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर आगे फर्दर डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में एंड उनको कैसे याद रखें उसके बारे में देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड चीज़ें मोर इन्फॉर्मेटिव वे में। ये मैंने टेबल पूरी बना दी है, आपको प्रोवाइड कर दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी। ठीक है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा एंड वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगी PDF। ठीक है। तो हम लोग आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें आर्टिकल्स और पार्ट सब के बारे में लिखा है। ठीक है। पार्ट 1 में हमारा आता है यूनियन ऑफ टेरिटरी जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। आर्टिकल 2 में आता है सिटीजनशिप, ठीक है, जो कि है हमारा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 आर्टिकल। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स DPSP के बारे में जो था ये आर्टिकल 36 से लेके 51 में आता है। आर्टिकल 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कशन है। आर्टिकल 5 में यूनियन के बारे में, जो हमारी यूनियन सेंटर में जो हमारी वो गवर्नमेंट है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। उनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल्स हैं जो कि हैं आर्टिकल 52 से लेके 151। आर्टिकल पार्ट 6 में हमारे स्टेट्स के बारे में डिस्कशन है। वो आर्टिकल है 152 से लेके 237 तक। और पार्ट 7 में है स्टेट इन द पार्ट B ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपीटेड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। इसके बारे में आर्टिकल नहीं है हमारे में। देन पार्ट 8 में है हमारे यूनियन टेरिटरीज़। आर्टिकल है इसका 239 से लेके 242 तक। पार्ट 9 में हमारे पंचायत के बारे में है। पार्ट 9A में म्यूनिसिपलिटीज़ एंड पार्ट B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पार्ट 10 में शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में है। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में डिस्कशन है। पार्ट 7 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में डिस्कशन है। ठीक है। बाकी आप सारे पार्ट्स देख लीजिएगा। इसके नीचे जो है वो पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। देन आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि देखिए आर्टिकल के बारे में, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। आर्टिकल 1 में ये मैंने बता ही दिया था। आर्टिकल 3 भी बता दिया था। आर्टिकल 10 भी बता दिया था, कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 जो था पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ है। फिर पार्ट 3 में आर्टिकल 13, 14, 15 इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। ये आर्टिकल 19 में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स है। इसमें जो है हमारे जो 6 तरीके के वो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में। फिर DPSP के बारे में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो देखते हैं। देखिए इसमें इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 51 से प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है। आर्टिकल 38 जो प्रोवाइड करता है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस फॉर लीगल एड। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से पार्ट में आता है, तो याद रखिएगा DPSP के अंडर आता है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। कौन सा पहला स्टेट था जो हमारे यहाँ UCC अप्लाई हुआ है, तो यह आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स के बारे में जो
आर्टिकल है वो आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 44 ज़रूर याद रखिएगा यूसीसी के लिए। आर्टिकल 46 जो है वो हमारा प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ सेट। पार्ट 4 डिस्कस करता है अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। देन आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू यूनियन, देखिए आर्टिकल 72 हमें पावर देता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स and to suspend remit to commute sentences in certain cases. Article 74 Council of Ministers to aid and advise President. Article 76 Attorney General for India से related है। Article 78 Duties of Prime Minister with respect to furnishing information। देखिए ये सब आर्टिकल हैं। बहुत देखिए ये 112 इंपॉर्टेंट है इसमें। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है। स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स है वो 109 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 100 जो है वो वोटिंग इन हाउसेज द पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट विद नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम है, ठीक है। फिर ये सारे आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल पार्ट 6 के द स्टेट्स के अंदर जो आर्टिकल आते हैं वो। फिर पार्ट 8 में हमारे यूनियन टेरिटरीज़ आती हैं। इसमें 239 बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। फिर पार्ट 9 में हमारे यहाँ पंचायत आते हैं एंड पार्ट 11 में सेंटर स्टेट रिलेशंस आते हैं, ठीक है। फिर आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। अभी ये जो आर्टिकल्स हैं इनको याद रखने के लिए मैं आगे एक ट्रिक बताऊंगा, उसको याद रखिएगा। ये काफ़ी कॉमन ट्रिक है, तो अभी मैं उसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ आगे, ठीक है। तो जो पार्ट 12 है ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये नहीं आता है ज़्यादा, ये बड़े एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी या फिर एसएससी से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम्स हो तो उसमें पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर ये याद रखिएगा आर्टिकल जो 312 है ये ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड है एंड आर्टिकल 315 जो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 312 एंड 315 ये याद रखिएगा। देन आर्टिकल 324 पे इलेक्शन से रिलेटेड है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। देन स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, देखिए ये आर्टिकल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और लैंग्वेजेस के बारे में एक आर्टिकल है 343, इसे याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ठीक है। फिर ये इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में आर्टिकल याद रखिएगा। देखें 3 तरीके के इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी आर्टिकल्स हैं, एक 352, एक 356, एक 360। जो 352 है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है। 350 फिर आर्टिकल देखिए 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 352, 356 एंड 360। जो 352 है वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। 356 जो है वो प्रोविज़न इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स है, जिसमें प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 जिसमें प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो 3 बार लग चुकी, नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 बार लग चुकी है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो 1 बार भी नहीं लगी है, तो याद रखिएगा। फिर मिसलिनियस में कौन कौन से आते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 है, अभी बता ही दिया था। 356 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, एंड आर्टिकल 365 जो है इफेक्ट ऑफ फेलियर विद कंप्लाई। ये देखिए ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 आर्टिकल ज़रूर याद रखिएगा रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस। देन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर 370 जो है वो स्पेशल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फिर और कोई भी आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मस्ट नो आर्टिकल्स के बारे में कौन कौन से हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल याद रखना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से ये आपको टेबल जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए इसके नाम में लिखा है ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ट्रिक जो है, फॉर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस ऐड 4 टू एवरी सब्सिक्वेंट आर्टिकल। जैसे 352 है, इसमें +4 करेंगे तो हमारा 356 हो जाएगा, एंड इसमें +4 करेंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है,
ठीक है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, अच्छा ये लिखा है, ठीक है। ये 3 आर्टिकल याद रखिएगा। देन फिर ट्रिक 2 क्या है, ट्रिक 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐड 90 टू द फॉलोइंग आर्टिकल्स फॉर सेंटर टू गेट देयर काउंटर पार्ट्स इन स्टेट। ठीक है, इधर स्टेट के आर्टिकल्स हैं, इधर सेंटर के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 90 प्लस करेंगे तो स्टेट के आर्टिकल्स आ जाएंगे, तो आपको सेंटर के याद रखेंगे, बाकी उधर के आर्टिकल खुद आ जाएंगे। तो आर्टिकल जो 112 है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर यूनियन के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। इसमें प्लस 90 करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल 202 आ जाएगा, दैट डिस्कस अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट। यहाँ पे यूनियन के बारे में था, यहाँ पे स्टेट के बारे में। अब इसी में सब में प्लस 90 करेंगे ऐसे, ठीक है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं फॉर सेंटर एंड स्टेट वो दोनों निकल आएंगे। तो 112, 113, 114, 115 ये सारे लाइन वाइज आर्टिकल हैं, इन सब में 90 प्लस करेंगे, हमारे स्टेट के आर्टिकल आ जाएंगे। तो हमें ये सेंटर के याद रखने पड़ेंगे 112 से लेके 124 तक, मतलब अराउंड 12 आर्टिकल्स हैं जिसमें प्लस 90 करेंगे 112 से लेके 124 तक, तो हमारे स्टेट के आर्टिकल्स आ जाएंगे जो इनके कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो एक आर्टिकल 112 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर यूनियन बताता है। आर्टिकल 113 जो है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट बताता है। आर्टिकल 114 जो है अप्रोप्रिएशंस ऑफ बिल दिखाता है। आर्टिकल 115 जो है वो सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स आता है। एंड ये आगे के जो आर्टिकल्स हैं ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड आर्टिकल देखिए ये याद रखना ज़रूरी है, जो 123 है उसमें ऑर्डिनेंस निकाला जाता है अगेंस्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड यहीं पे प्लस 90 करेंगे तो पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है। फिर आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। देखिए फिर एक और ट्रिक है कि 89 अगर प्लस करेंगे, कहाँ गया, अगर 89 प्लस करेंगे, ठीक है, इन द गिवन सेंटर आर्टिकल, तो हमारे यहाँ स्टेट के आर्टिकल्स निकल आएंगे जो इनके काउंटर पार्ट्स हैं। तो आर्टिकल 72 डिस्कस करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एंड एक्स्ट्रा सस्पेंशंस, रेमेट एंड कम्यूट सेंटेंस। इसी में 89 प्लस करेंगे तो हमारा आर्टिकल 161 आएगा जो पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स के बारे में डिस्कस करता है। तो इसमें प्लस 2 करेंगे। देखिए कैसे याद करें, +2 +1 +1 +1, ठीक है, +1 +1, ठीक है। फिर यहाँ तक आपको याद रखना इजी होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। इसी में प्लस 89 करेंगे तो यहाँ पे स्टेट के बारे में आ जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, जो कि यहाँ पे डिस्कस हो रहा है आर्टिकल 163 में। तो आर्टिकल 72 क्या डिस्कस करता है, अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 जो डिस्कस करता है, इट डिस्कस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 75 क्या डिस्कस करता है, प्रोविजंस, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। आर्टिकल 76 डिस्कस करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 78, ठीक है। इसमें 89 प्लस करेंगे तो गवर्नर, तो यहीं पे ड्यूटीज़ ऑफ सीएम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। तो याद रखिएगा 78 आर्टिकल 79 क्या प्रेजेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 क्या बताता है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोपोगेशन एंड डिसोल्यूशन। आर्टिकल 86 राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस। आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउसेस। इसमें क्या बताया है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है किसी भी हाउस का, ठीक है, लेकिन इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। यहीं पे प्लस 89 करेंगे तो स्टेट का आर्टिकल निकल आएगा जो कि है आर्टिकल 177। तो जो स्टेट में होता है हमारा एडवोकेट जनरल, ठीक है, और यहीं पे सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आर्टिकल 102 बताता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। आर्टिकल 105 डिस्कस करता है पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स एंड कमिटीज़। आर्टिकल 100 डिस्कस करता है वोटिंग इन हाउसेज एंड पावर ऑफ हाउसेज नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। आर्टिकल 111 डिस्कस करता है एसेंट ऑफ बिल्स। आर्टिकल 110
डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फर्दर देखिए, फिर ट्रिक 4 जो है वो क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया में इसमें वेलफेयर, W जो है वो वेलफेयर ऑफ पीपल है, E जो है इक्वलिटी ऑफ एंड जस्टिस है, T जो है लिबर्टी ऑफ थॉट है, एंड P जो है प्रमोट है। तो ये याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। ये फ्लीट एंड फ्रीड ये आप पढ़ लीजिएगा। जो मैंने इसमें से ये जो 89 एंड 90 प्लस करने वाली जो वो है ट्रिक, ये दोनों ज़रूर याद रखिएगा। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। जो आर्टिकल ये ट्रिक 3 वाले आर्टिकल्स हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा। आर्टिकल 72 डिस्कस करता है अबाउट, एक बार फिर से पढ़ेंगे, अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू पार्डन। आर्टिकल 74 क्या डिस्कस करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 75 डिस्कस करता है अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर टुवर्ड्स प्रेसिडेंट। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 86 राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेज। आर्टिकल 86 के तहत याद रखिएगा। आर्टिकल 88 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक मेंबर हो सकता है। आर्टिकल 102 क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। आर्टिकल 105 पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 100 जो है वोटिंग ऑफ हाउसेज है। आर्टिकल 111 एसेंट ऑफ बिल्स है। आर्टिकल 110 मनी बिल्स के रिलेटेड डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी होती है हमारी वो पॉलिटी, ठीक है। फिर अगला सब्जेक्ट कर लेंगे, एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।